भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता। प्रहलाद निष्काम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। निष्काम का अर्थ है जो अपने सुख के लिए कार्य ना करे, वो केवल अपने स्वामी के सुख के लिए कार्य करे। विज्ञान कहता है माँ के गर्भ में स्थापित शिशु की बुद्धि विकास में माँ का पूर्ण योगदान होता है। माँ के जैसे विचार होंगे शिशु का भी उसी स्तर से विकास होगा। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है भक्त प्रहलाद की। एक समय की बात है, एक महान दैत्य हिरण्यकश्यप, जिसे हिरण्यकश्यप के नाम से भी जाना जाता है, की पत्नी कयाधु जब गर्भावस्था में थी तब हिरण्यकश्यप घोर तप करने चला गया, जिसके डर से देवराज इंद्र डरने लगा। उसने कयाधु को मारने के लिए उसको बंधक बना के इंद्र लोक ले जा रहा था। तभी देवर्षि नारद जी ने इंद्र को देखा। नारद जी ने, हे देवराज इंद्र, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है कयाधु अभी गर्भावस्था में है, उसके गर्भा में एक महान भक्त है, आप उसकी हत्या करोगे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र डर गया। उसने नारद जी से कहा, क्षमा करें मुनिवर, मुझसे भूल हो गई। तब नारद जी ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को गर्भावस्था में ही अपने आश्रम लेके आए थे और नारद जी ने भक्ति का उपदेश दिया था। कयाधु नारद जी के पास तब तक रही जब तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या खत्म नहीं कर ली। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद वह भगवान विष्णु का जन्मजात का भक्त था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद भी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। एक बार हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद जी ने ऐसा उत्तर दिया कि हिरण्यकश्यप को अपने भाई हिरण्याक्ष के वध की हिरण्याक्ष के वध से भी अधिक दुख हुआ। प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी हमको सबसे अच्छा लगता है कि जंगल में जाकर भगवान विष्णु की निरंतर उपासना करूं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में अंधा हो गया और गुरु के पुत्रों को बुलाया। शुक्राचार्य के दो पुत्र संद और अमर्क थे। हिरण्यकश्यप ने गुरु पुत्रों से कहा कि प्रहलाद को ले जाओ, ये हमारी आंख के सामने ना रहे, इसको पढ़ाओ समझाओ, साम दाम भेद जो राजाओं के लक्ष्य हैं, इसको उसका ज्ञान होना चाहिए। प्रहलाद पढ़ने गए। उनको पढ़ना क्या था, वह तो गर्भ से ही सिद्ध महापुरुष थे। फिर भी लीला में जो गुरु पढ़ाते थे वह प्रहलाद जी बेईमानी से सुना देते थे। लेकिन भागवत कहती है कि प्रहलाद जी को छोटी आयु में कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था, इसलिए वह जगत को कुछ समझते ही नहीं थे। संसार भी कोई तत्व यह समझते ही नहीं थे। माँ बेटा भाई पत्नी संसार का वैभव भी उनके सामने शून्य था। प्रहलाद जी तो सदा ही हरि के भजन में विभोर रहते थे। कभी कभी वह इतने विभोर हो जाते थे कि श्री हरि विष्णु को ही वह भूल जाते थे। कभी कभी वह इतने विभोर हो जाते थे कि वह अपने आप को ही भूल जाते थे। वह अपने आप को भगवान विष्णु मान लेते थे और वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। बाद में जब प्रहलाद गुरुकुल से वापस आए तो हिरण्यकश्यप को लगा कि गुरु पुत्रों ने सब समझा पढ़ा दिया है और अब वह प्रहलाद जी को बौद्ध भी हो गया होगा। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्षमा कर दिया। फिर एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बड़े प्यार से गोद में बैठाकर प्यार से पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या प्रिय लगता है, तुमने क्या पढ़ा, क्या समझा है अब तक गुरु पुत्रों से? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि उन्हें भक्ति का ज्ञान हो गया है। अब तो उनकी भक्ति श्री हरि के प्रति और भी बढ़ गई है। तब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने अपने सेनापतियों से कहा कि प्रहलाद को ले जाओ और इसे किसी प्रकार से मार डालो, अब उसमें सुधार नहीं होगा। तब असुरों ने अपने बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं आई। उनके शरीर को छूते ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब हिरण्यकश्यप को आश्चर्य होने लगा। उसने अनेक उपाय किया। हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद जी को डाला, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में बंद किया और वहाँ सर्प छोड़े गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर कैंचुओं के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ दिया गया, लेकिन वो पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जाकर बैठ गया। प्रहलाद को भोजन में विष दिया गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अनेक दिनों तक भोजन और जल की एक बूंद तक प्रहलाद जी को नहीं दी गई, पर ज्यों के त्यों बने रहे। उन्हें पर्वत से गिराया गया, लेकिन जब वो गिरे तो पृथ्वी फूलों से भर गई। पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वह सकुशल भगवान विष्णु का कीर्तन करते हुए वापस नगर में लौट आए। जितने भी मार डालने की प्रक्रिया थी सब किया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन गुरु पुत्रों ने कहा, महाराज प्रहलाद का तो संस्कार ही विचित्र है, कितना भी इसको समझाओ कुछ मानता ही नहीं है। हम तो हार गए, चाहे आप हमको जो भी दंड दीजिए। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक बार और कोशिश करो समझाने की। फिर गुरु पुत्र ले गए और राजनीति की पढ़ाई पढ़ाने लगे। तो पढ़ते समय प्रहलाद जी कुछ बोलते नहीं थे और जो सबक पढ़ाया जाता था उसे सुना देते थे, किंतु प्रहलाद उस सिद्धांत को मानते नहीं थे। एक दिन गुरुपुत्र लोग संसारी गृहस्थी कार्य से बाहर गए, तब प्रहलाद जी ने अपने सहपाठी और वह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण था। जब गुरुपुत्र लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि प्रहलाद जी के साथ जितने भी बालक पढ़ते थे वह सब हरि का गुणगान करने लगे। गुरुपुत्रों ने जाकर हिरण्यकश्यप सब साफ साफ बता दिया। हिरण्यकश्यप ने उसके बाद अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसने तब से एक वस्त्र अग्नि प्राप्त कर लिया था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद जी को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। दैत्यों ने उसमें आग लगा दी। पता नहीं कैसे देह में उसका वस्त्र उड़ गया
होलिका तो भस्म हो ही गई, किंतु फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। जब तक किसी का अंतिम समय नहीं आ जाता, अर्थात भगवान का सबका जन्म और मरण का समय निर्धारित करते हैं उसके कर्म अनुसार, तो जिसका जब तक अंत लिखा है उसका समय उसी अंत में उसी समय उसका अंत होगा। अगर किसी को 10 बजे मरना है तो वह पहले नहीं मर सकता। इसी बात को भगवान ने इस लीला के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए और निडर होकर अपना जीवन जीना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ और होलिका का दहन हो गया। उसी समय से हिंदू धर्म में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन का मतलब होता है बुराइयों पर अच्छाई की जीत। इसी कारण हर साल होलिका दहन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अंत में पुत्र प्रहलाद से अत्यंत कुपित होकर हिरण्यकश्यप बोला, मैं त्रिलोकों का नाथ हूँ, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर है तो वह कहाँ है? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वव्यापी है, वे सर्वत्र विराजमान है। हिरण्यकश्यप गरज उठा, उसने कहा कि क्या तेरा विष्णु महल के इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद जी बोले, हाँ, इस खम्भे में भी मेरे भगवान का वास है। पुत्र का उत्तर सुनते ही हिरण्यकश्यप ने मुट्ठी बनाकर जोर से स्तंभ पर प्रहार किया। खम्भे में दरार पड़ गई। उस भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को नाखूनों से उसके सीने को चीरकर उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने निष्कलंक भक्त प्रहलाद के मुख से निकले वचन सत्य हुए। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे। अंत में सभी देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की कि आप जाएं भगवान की स्तुति करने के लिए, लेकिन नारद जी भगवान नरसिंह का यह क्रोध रूप देखकर डर गए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी का भी वही हाल था। फिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बुलाया, लेकिन लक्ष्मी जी भी नहीं गई। लक्ष्मी माता ने कहा, मुझे उनका यह क्रोधमय स्वरूप नहीं देखा जा रहा। फिर सभी ने प्रहलाद जी से कहा कि आप जाइए। प्रहलाद जी गए और भगवान की स्तुति हुई। फिर सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु के जयकारे लगाए। इसके बाद अंत में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को यह आज्ञा दी कि आप अपने पिता का अंतिम संस्कार करें और राज्य करें। उसके बाद भगवान नरसिंह की आज्ञा का पालन प्रहलाद जी ने किया। उन्होंने अंतिम संस्कार किया। उन्होंने उसके बाद राज्य किया। प्रहलाद जी ने शादी भी की और उनके पुत्र भी हुए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हम आने वाले समय में ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।